नमस्कार। गरम हस्तपाद स्नान आप देख रहे हैं। गरम हस्तपाद स्नान के लिए apparatus होता है जिसको आर्म एंड फुट बाथ टब कहा जाता है। फुट बाथ टब जिसमें पैर रखे जाते हैं, ये है। ऊपर से ये ढका हुआ रहता है, इसमें पानी भर लिया गया है। ये है आर्म बाथ टब जिसमें दोनों हाथ आपके जाते हैं, इसमें पानी भर लिया गया है। अब आप इस ट्रीटमेंट का अभ्यास कब करते हैं? आर्म एंड फुट बाथ दिया जाता है जब किसी के हाथों पैरों में दर्द है, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउटी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर ये आर्म एंड फुट बाथ जो है ना, आर्म एंड फुट बाथ टब जो दिया जाता है, हॉट आर्म एंड फुट बाथ, गर्म हस्तपाद स्नान, जब किसी का वजन कम ना हो रहा हो तब ये हीटिंग ट्रीटमेंट है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में आप ट्रीटमेंट के 3 जो फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव 3 तरीके हैं। प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है कि इस ट्रीटमेंट को देने के पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी है पेशेंट जो है वो मिनिमम क्लॉथिंग में आ जाए। जिनको देना है वो मिनिमम क्लॉथिंग में, कम से कम कपड़े में रहें। 2 से 3 ग्लास सादा पानी पी लिया जाए। माथे पर बालों को पहले ठंडे पानी से गीला करके एक गीला तौलिया माथे पर रख लिया जाए। उसके बाद दोनों पैर और दोनों हाथ हाथों वाले टब में, पैर पैरों वाले टब में डाल करके बैठना है। ये होगा ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव के बाद ऑपरेटिव में आपने दोनों हाथ आर्म बाथ टब में डाल दिए, दोनों पैर फुट बाथ टब में डाल दिए। अब आप स्टैटिक बैठे हुए हैं। बैठने के बाद अब आर्म एंड फुट बाथ में अगर आपको पूरे शरीर में से पसीना लेके आना है तो फिर ऊपर से एक कंबल ओढ़ाया जाता है। कंबल ओढ़ाने का उद्देश्य होता है कि जो आर्म एंड फुट बाथ में गर्मी जनरेट हो रही है शरीर में, उस गर्मी की वजह से जो पूरे शरीर में से पसीना निकल करके आना होता है, अगर आप कंबल नहीं ओढ़ेंगे तो हीट एवोपोरेट होती रहेगी, हीट का डेसिपेशन होता रहेगा, तो पूरा शरीर पूरे तरीके से स्वेट वाइज डिटॉक्सिफाई नहीं होगा। अगर पूरे तरीके से पूरे स्किन की जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनको एक्टिव करना है तो आप ऊपर से कंबल इस तरीके से उड़ाते हैं कि पूरे शरीर में से कहीं से भी हीट एवोपोरेट ना हो पाए। अब आप इस ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन देखें। इस ट्रीटमेंट को लगभग कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए दिया जाता है। लगातार इस टब में हाथ और पैर डाल करके बैठे रहना है। ऑपरेटिव प्रोसेस में आप बैठे हुए हैं। अब करना क्या है, आपको जब लगातार इसमें 5-7 मिनट से ज़्यादा का समय बिताते हैं तो सिर गर्म हो सकता है। इसके लिए आपको बार बार करके माथे पर पानी, जो आपने तौलिया डाल रखा है उस पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला जाता रहे, क्योंकि पानी अगर माथे पर गिरता रहेगा तो माथे पर जो ट्रीटमेंट की गर्मी है वो पूरी गर्मी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सिर तक पहुंचती है। सिर अगर ठंडा बना रहेगा तो सिर में भारीपन या सिर में दर्द नहीं आता है। ये आर्म एंड फुट बाथ, इसको अगर गर्म करके पानी को फिर दिया जा रहा है तब इसको बोला जाता है हॉट आर्म एंड फुट बाथ, गर्म हस्तपाद स्नान। अगर हम गर्म हस्तपाद स्नान का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनके RA फैक्टर 16 से ज़्यादा आता है, 20 से ज़्यादा आता है, उनको RA पॉजिटिव बोला जाता है। RA पॉजिटिव के केस में पूरे के पूरे जोड़ों में दर्द होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है इस समस्या को। गाउट हो गया है किसी को, किसी के हाथ और पैर के पंजों में बहुत ज़्यादा दर्द है अगर, तो फिर ये ट्रीटमेंट बहुत कारगर सिद्ध होता है। इस ट्रीटमेंट में आप जब इस ट्रीटमेंट को देते हैं तो गर्मी पूरे शरीर में बढ़ती है, और पूरे शरीर में गर्मी बढ़ती है तो BMR भी बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई BMR आपके वेट को कम कराने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो जिनका वज़न कम नहीं हो रहा है उन लोगों को भी ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट का एक फ़ायदा और रहता है, पूरे शरीर में से पसीना एकदम से निकलता है, तो ये ट्रीटमेंट स्किन डिसऑर्डर्स में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन मूल रूप से इस उपचार का उद्देश्य जो है वो होता है हाथ और पैरों
में तेज दर्द होना। अगर एड़ियों में बहुत तेज़ दर्द है, जो आजकल एक बहुत कॉमन समस्या बन गई है, कैल्केनियल स्पर हुआ है, प्लांटर फेशियाइटिस हो गया है, एड़ी पूरे पंजे में दर्द है, टखने में दर्द है, पैरों में जिनको दर्द रहता है, पिंडलियां जिनकी दर्द करती रहती हैं, हथेलियां कलाइयां दर्द करती रहती हैं, ऐसे केस में ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिद्ध होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जब इस ट्रीटमेंट को आप कर चुके होते हैं, उसके बाद आप कंबल को हटाएंगे। कंबल को हटाने के बाद धीरे से, चूँकि अब आपके हाथ और पैर दोनों गीले हो चुके हैं, तो बहुत धीरे धीरे करके आप अपने हाथ और पैर टब में से निकालेंगे। टब में से निकालने के बाद अब आप धीरे से खड़े हो जाएंगे, माथे पर से तौलिया को हटाया जाएगा और उसके बाद फिर आप इसके तुरंत बाद पोस्ट ऑपरेटिव में स्नान करेंगे। कोल्ड शावर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े समय के लिए कोल्ड शावर लेंगे, पसीना आ जाता है, उस पसीने को धुल दिया जाएगा। ये पूरा प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस रहेगा।